हिंदी फिल्मों में आपने कई बार देखा होगा कि किस तरीके से एयरफोर्स जो है वो गेम चेंजर होती है किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो वार की स्थिति हो या फिर किसी भी तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन में। सही मायने में ऐसा ही होता है। आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ एयरफोर्स के वही जांबाज हैं जिन्होंने भारत की किसी भी परिस्थितियों में, खासतौर पर जब पाकिस्तान या चीन के साथ जंग हुई या फिर यहाँ पर किसी भी तरह के नेचुरल क्लाइमिटीज हुई, उसमें देश के लोगों को जो है वो बचाया है। मेरे साथ इस वक्त विंग कमांडर इरफान जराल हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार कैसे गेम चेंजर एयरफोर्स बनती है और किस तरीके से खासतौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं जब हजारों लाखों लोगों को बचाना होता है। इरफान साहब, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि एयरफोर्स गार्डियन ऑफ स्काई तो कहा जाता है, मगर आप लोग ग्राउंड से जब लोगों को निकालते हैं, जब उनकी जान खतरे में होती है, फ्लड्स है, चाहे वो बाकी चीजें हैं, अर्थक्वेक हुआ 2005 में, क्या परिस्थितियां उस वक्त होती हैं, कैसे एक्शन में आते हैं आप लोग? हमें यूजुअली किसी भी कैजुअलिटी का जो न्यूज़ है वो तो आप लोगों के थ्रू चली जाती है पता, लेकिन जो टास्किंग आती है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू आती है। रिसेंटली हम लोगों ने हिमाचल के अंदर HDR ऑपरेशंस किए थे। उसके अंदर हम लोगों ने NDRF, इंडियन आर्मी एज वेल एज स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्लोज लाइजन में सब कुछ किया था। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट टू बी स्पेसिफिक, वहाँ से हम लोगों ने लोगों को निकालना था, तो 3 दिन के अंदर हम लोगों ने 1004 लोगों को निकाला था। वहाँ पर सारे लोग या तो अपने घरों की छतों के ऊपर, किसी छोटे छोटे आइलैंड्स के ऊपर या ऐसी जगह पर अटके हुए थे कि वो कहीं जा नहीं सकते थे, ना उनके पास कुछ खाने के लिए था, तो उन्हें वहाँ से निकालना बहुत ज़रूरी था। तो ऐसे टाइम के ऊपर वहाँ के SDM हो गए, वहाँ के DC हो गए, वो एट टाइम्स ऑन बोर्ड आते थे, हमें बताते थे किस तरफ जाना है, बिकॉज उनको ग्राउंड सिचुएशन ज़्यादा पता है। मंडी के अंदर जब हम लोगों ने ऑपरेशन शुरू किए थे, वहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि लोग अपने घर पर थे लेकिन सुरक्षित थे, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो वहाँ पर हमने रिलीफ सप्लाईज ड्रॉप करनी थी। वहाँ पे हम लोगों ने 35 टन की रिलीफ सप्लाईज अगेन 3 दिन के अंदर ड्रॉप करी थी। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ ये जो ऑपरेशन आप चलाते हैं, मैं चाहूंगा इस तरफ मशीन के पास भी हम आए, तो ये जो मशीन हम देख रहे हैं, इसका मशीन का इस्तेमाल अमूमन जो है करना जो है कहीं एंटी टेरर ऑपरेशंस हो, बाकी चीज़ों में होता है, मगर ये जो परिस्थितियां होती हैं नेचुरल क्लाइमिटीज़, उस वक्त इसको कैसे मॉडिफाई किया जाता है, किस तरह से इसको मेकशिफ्ट अरेंजमेंट जो है इसमें किए जाते हैं इस चीज़ के लिए? अगर आप लेफ्ट साइड के ऊपर देखेंगे तो हमने एक हेलीकॉप्टर को मॉडिफाई करके रखा हुआ है। इसके अंदर स्ट्रेचर्स लगाए जाते हैं एट टाइम्स, इसके अंदर विंच लगाया जाता है। ऐसे लोग जो विंच से ऊपर खींचे जा सकते हैं उन्हें हार्नेस पहनाकर हम लोग लेकर आते हैं और ऊपर खींच देते हैं। हमारे कमांडोज नीचे जाते हैं विंच के साथ। मंडी के अंदर कांगड़ा के अंदर हम लोगों ने एक 3 दिन की बच्ची से लेकर 90 साल की औरत तक सबको रेस्क्यू किया था। अब ऐसे लोगों को हम लोग विंच अप नहीं कर सकते हैं, तो एक क्रेडल लगाया जाता है, क्रेडल के अंदर इन्हें बिठाया जाता है और इन्हें ऊपर खींचा जाता है। अगर ऑक्सीजन चाहिए वो भी अवेलेबल है हमारे पास। जब ये आप ऑपरेशंस कर रहे होते हैं सर, तो उस वक्त क्या मन में रहता है, दिमाग में क्या रहता है? क्योंकि ये कोई वैसा ऑपरेशन नहीं है, जंग के हालात नहीं है, मगर एक दूसरी जंग है जो अंदर चल रही होती है किसी भी सिपाही के अंदर। बहुत सही बोल रहे हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जोश के साथ होश का होना, और एक पायलट के लिए होश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर काम कंप्लीटली हो जाएगा होश के साथ तो मिशन सक्सेसफुल होगा। अगर आप भावनाओं में बह जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। एयरफोर्स की ट्रेनिंग इस तरह से है कि हम लोग अपना संयम बनाकर रखते हैं, तभी हम लोग हमेशा से, चाहे श्रीनगर फ्लड्स हों, लेह फ्लड्स हों, उत्तराखंड के हों, चेन्नई के हों, अभी सिक्किम जो चल रहा है, और अभी सिक्किम भी चल रहा है हिमाचल के बाद, तो हम लोग हमेशा सक्सेसफुल रहे इनके अंदर। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, किस तरह की ट्रेनिंग, क्योंकि जो आपके गरुड़ कमांडोज हैं उनकी ट्रेनिंग में कोई शक नहीं, वो जंग के मैदान के लिए, आतंकवादियों के लिए तो होती है, मगर ये जो सिचुएशन अलग होती है, इसके लिए क्या क्या खास ट्रेनिंग जो है ट्रूप्स को दी जाती है? खास ट्रेनिंग, हमारा ट्रेनिंग करिकुलम इस तरह से है कि हम लोग किसी भी तरह की परिस्थिति को हैंडल कर सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि एयरफोर्स के सारे पायलट्स इस चीज़ के लिए ट्रेंड है। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्योंकि हिल्स में जब आप ऑपरेशन करते हैं तब लोगों को हेलीकॉप्टर उतारने की जगह नहीं होती कहीं, उस सिचुएशन में कैसे ऑपरेशंस होते हैं, क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं? हिल्स के अंदर स्पेशली अगर मैं मंडी की बात करूं तो जब हम लोग ऑपरेशंस कर रहे थे, ऑल्टीट्यूड्स हाई थे, एट टाइम्स विंड्स जो थी वो हमें तंग कर रही थी, लेकिन हमारी ट्रेनिंग इस तरह से थी कि हमने सेफ्टी को तो हाथ में रखा ही रखा था, लेकिन लोगों को रेस्क्यू सप्लाईज भी प्रोवाइड करनी थी। तो उस टाइम पे हम लोग ये कर रहे थे कि कोई भी पैच जहाँ पर, जैसे मान लो हमें पता है कि ये इस गांव तक हमने रिलीफ सप्लाईज पहुंचानी है, तो उसके आसपास कोई भी हमें छोटा सा क्लियर पैच दिख रहा है जहाँ पर जहाज लैंड तो नहीं कर पाएगा लेकिन मे बी 5 मिनट के ऊपर हवर कर सकता है, नीचे खेत है, तो हम हवर के ऊपर आते थे और वहाँ पे ड्रॉप कर देते थे। जो कैजुअलिटी इवैक्यूएशन करनी होती थी वहाँ के लिए हमें एट टाइम्स हम नीचे जाते थे, चाहे आधे मीटर के ऊपर चले गए, वहाँ पे जहाज हवर कर रहा है और अंदर खींच लिया कैजुअलिटी। एक आखिरी सवाल, जब कोई ऐसा लाचार शख्स जो
नीचे से जमीन से लैडर पे नहीं चढ़ पा रहा है, उस परिस्थितियों में किस तरह से ट्रूप्स काम करते हैं, क्या किया जाता है? लैडर तो हम लोग बहुत रेयरली यूज़ करते हैं एचडीआर ऑपरेशंस के लिए, लेकिन अगर कोई लाचार शख्स हो जो जिसको हम विंचअप नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास एक क्रेडल होता है। हम क्रेडल को लगाते हैं हेलीकॉप्टर के साथ और उस क्रेडल को नीचे भेजते हैं, उसे क्रेडल के अंदर बिठाया जाता है और हम लोग ऊपर खींच लेते हैं इस चीज़। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपने सुना विंग कमांडर इरफान को कि किस तरीके से लगातार जो है ये ऑपरेशन जो है वो चला जाते हैं। यही वो मशीन है जिसके अंदर तमाम तरह के गैजेट्स जो हैं वो रहते हैं, जिसके ज़रिए लोगों को रेस्क्यू करने और लोगों को मदद करने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस वक्त सिक्किम में लगातार ऐसे हालात बने हुए हैं जो कहीं ना कहीं चिंताजनक हैं, मगर एयरफोर्स हो, तमाम बाकी एजेंसियां हो, लगातार लोगों को बचाने के लिए जुटी हुई हैं, काम कर रही हैं। इंडिया न्यूज़ की टीम इस वक्त एयरफोर्स के उन्हीं देवदूतों के साथ है जिन्हें यूं ही ये नाम नहीं मिला है। आपको बता दूं कि जब भी मुश्किल परिस्थितियां, मुश्किल हालात देश पर आते हैं, देश के लोगों पर आते हैं, तो यही जांबाज अपनी जान हथेली पर लेके ऑपरेशंस के लिए निकलते हैं, चाहे वो आतंकवाद हो या फिर कभी भी नेचुरल क्लाइमिटी से लड़ना हो। आप देखेंगे ये एयरफोर्स के वो जांबाज है जो स्पेशली ट्रेंड किए गए हैं किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए, और इन्हीं के हाथों में उस वक्त कहीं ना कहीं इंसान की जिंदगी की डोर होती है। हम बात करें जम्मू कश्मीर में 2014 के फ्लड्स में आए हालात के बाद, हम बात करें हिमाचल में अभी जो रिसेंटली जो है फ्लैश फ्लड्स हुए, वहाँ पर लैंडस्लाइड्स हुए, उसमें सैकड़ों लोग लगातार फंसे हुए थे। उन लोगों को बचाने का सिलसिला इन्हीं एयरफोर्स के जांबाजों ने किया। या फिर आज की बात की जाए जब सिक्किम में कई लोग लापता हैं और कई लोगों की मौत हो चुकी है, और उन लोगों को जो बस फंसे हुए हैं उनको बचाने का सिलसिला जो है चल रहा है, और यही जांबाज जो हैं इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर एक जान जो है वो बचाई जा सके। आपको बता दूं कि यही वो मशीन है Mi-17 1V। जी हां, आपको बता दूं कि इसी मशीन की मदद से एयरफोर्स के ये जांबाज हर तरीके से देश के लोगों को बचाने के लिए हर जो है प्रयास करते हैं ताकि उनकी जान बचाई जा सके और उनको सुरक्षित जगहों पर ले जा सके, चाहे वो नदियां हों, नाले हों, ऊंचे पहाड़ हों या रेगिस्तान। हर वक्त एक ही चीज़ दिल में लेकर ये जांबाज काम करते हैं कि किसी भी तरीके से देश के हर एक नागरिक की जान जो है वो बचाई जा सके, उनको सुरक्षित किया जा सके। सिक्किम में लगातार बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोग लापता हैं और इस वक्त हम जम्मू एयरबेस पे हैं, और एक बार फिर आपको बताते हैं कि किस तरीके से कितना समय एयरफोर्स के जो जहाज हैं वो लेते हैं किसी भी जिंदगी को बचाने में। मेरे साथ इस वक्त विंग कमांडर इरफान जराल हैं, उन्हीं से बात करते हैं। इरफान साहब, ये जानना चाहूँगा, मशीन्स तैयार हैं, कितना टाइम लेते हैं आप लोग जब कभी ऐसा ऑपरेशन शुरू हो जिसमें लोगों की जान को बचाना है? 20 मिनट पहले चला है पता कि इस करना है, और इतना कम रिस्पांस टाइम हम लोग रखते हैं कि जहाज ऑलरेडी स्टार्टेड अप है। इन पायलट को सिर्फ ये पता है कि कहीं पे कैलेमिटी आई है, इन्होंने जाकर वहाँ पे रेस्क्यू का है, क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, दे विल गो असेस एंड देन डू इट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन टू सिचुएशन। किस तरह से लोगों को प्लेस किया जाता है, ट्रेनिंग किस होती है, और अभी हेलीकॉप्टर में कितने लोग हैं जो वेल ट्रेंड है इस तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए? गरुड़ अवेलेबल हैं जो का टाइम नीचे उतरते हैं और लोगों को अंदर आने में मदद करते हैं। जब ये ऑपरेशन किया जाता है सर, क्योंकि इस वक्त कोई दुश्मन नहीं है, हर किसी को जाना है, तो क्या चीज़ें माइंड में रखना बेहद ज़रूरी है जो ट्रूप्स को बताया जाता है? माइंड में रखने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम एक वायु योद्धा हैं, हमारा काम है और देश के लोगों की सेवा करना। दूसरी चीज़, इस हेलीकॉप्टर और जो पर्सन ग्राउंड है उसको सेफली वापस लेकर आना। हिमाचल जैसी जगह जो थी, यहाँ सिक्किम है, जम्मू कश्मीर था, सारा हिली टेरेन है, तो वहाँ क्या देखा जाता है कि कैसे, क्योंकि लैंड करने की जगह तो नहीं होती वहाँ पर। अगर हम लोगों ने सप्लाई ड्रॉप करें तो हम लोग होवर के ऊपर आकर ड्रॉप करते हैं। अगर लैंड करना होता है तो लोगों को पहले बताया जाता है, वो थोड़ा सा एरिया बनाते हैं तो वहाँ पे जाके लैंड करते हैं। एक आखिरी सवाल, कि आज का काम लोगों को रेस्क्यू करना तो है, मगर रिलीफ के लिए क्या इंतजाम रहते हैं? रिलीफ के लिए हम लोग आज को मॉडिफाई कर सकते हैं। इक्विपमेंट सारा मैं आपको दिखा चुका हूँ, अंदर सेक्शन लग जाते हैं, विंच इक्विपमेंट, अंडर इक्विपमेंट, क्रेडल, ऑक्सीजन, सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास। लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग लगातार उम्मीद में रहते हैं कभी ऐसी सिचुएशन में, जैसे अभी सिक्किम में लोग फंसे हैं, क्या उम्मीद उनको रखनी चाहिए और क्या भरोसा? पहली बात तो ये है, एक दूसरे की मदद कीजिए। दूसरी बात, पूरा देश, पूरा नेशन आपके साथ है। और तीसरी बात, हम पे विश्वास रखिए,
हम आपको निकाल लेंगे वहां से। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप देखेंगे हेलीकॉप्टर मी-17 1V हेलीकॉप्टर जो एयरफोर्स का है वो इस वक्त जो है यहाँ से उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इसी तरह की परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं जो है वो रही हैं, जिन परिस्थितियों में जो है इन एयरफोर्स के जांबाजों को इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि आम लोगों की जान बचानी है। और हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, यहाँ इस वक्त जो सिक्किम में हालात बने हुए हैं वहाँ पर लगातार लोगों की जान बचाने का सिलसिला जारी है। एयरफोर्स के मी और हेलीकॉप्टर और तमाम जो हेलीकॉप्टर हैं जिस भी एरिया में जो ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं, वो सदैव तैयार रहते हैं। और उसके साथ साथ मशीन के पीछे बैठा हुआ जो पायलट है, जो आदमी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और एयरफोर्स के जांबाज जंग का मैदान हो या फिर इस तरह की नेचुरल क्लाइमेटी, उसमें पूरे तरीके से देशवासियों की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। और जब भी कभी विपदा आन पड़ी है लोगों पर तो यही जांबाज जो हैं वो सामने आए हैं और उन्होंने लोगों को बचाया है। देश में जब जब विपदा आई है तो कहीं ना कहीं इंडियन एयरफोर्स, जिसे कि एक गेम चेंजर भी कहा जाता है किसी भी जंग का, वो सामने आती है। जी हाँ, हम बात भारतीय वायुसेना की कर रहे हैं और मेरे पीछे खड़ा है ये वो हेलीकॉप्टर जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल भारतीय वायुसेना खास तौर पे पिछले कई सालों से कर रही है। वजह बड़ी साफ है क्योंकि ये वो हेलीकॉप्टर है जिसके जरिए चाहे वो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के इलाके में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, चाहे वो युद्ध की परिस्थितियां बनी या किसी भी तरह की नेचुरल क्लाइमेटी। जी हाँ, आपको बता दूं कि जो भी परिस्थितियां थी तो ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आने वाली मशीन है मी-17 1V। आपको बताते हैं कि अब इस तरीके से आज जब सिक्किम में बाढ़ के हालात हैं, सैकड़ों लोग लापता हैं, तो कैसे ये मशीन, ये हेलीकॉप्टर या इसे हेप्टर कहा जाता है, तो ये आम लोगों की जान बचा रही है। कैसे इस हेलीकॉप्टर ने हिमाचल में जब सैकड़ों लोग लापता हो गए थे, कई लोगों की जान चली गई, उन लोगों तक पहुंचकर जो फंसे हुए थे उनको निकालना, उन तक रसद पहुंचाना यानी खाने पीने का सामान पहुंचाना, वो कैसे मुमकिन हो पाया? ये इतना आसान नहीं है। जंग के हालात में एक जो एयरफोर्स का जवान है, अफसर है, उसको पता है कि दुश्मन पर कैसे एक्ट करना है। मगर जब कभी नेचुरल क्लाइमेटी हो, बाढ़ हो, भूचाल हो, तो उस समय कैसे उस परिस्थिति से निपटना है, उसके लिए भी इनको खास ट्रेनिंग दी जाती है। और किस तरीके से इस हेप्टर से सैकड़ों हजारों लोगों को हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में और सिक्किम में बचा रहे हैं ये एयरफोर्स के जांबाज, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। ये तमाम वो चीजें हैं जो जंग के हालात में तो नहीं, मगर जब जंग जिंदगी को बचाने की होती है तो उस हालात में एयरफोर्स जो है वो इस्तेमाल करती है। एक एक करके चीजों के नाम जानेंगे, कैसे इसका इस्तेमाल होता है, और अगर ये ना हो तो क्या हो, ये भी हम आपसे जानेंगे। मेरे साथ इस वक्त विंग कमांडर इरफान जलाल साहब हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, मैं देख रहा हूँ ये चीजें जो हैं जंग के मैदान में तो ये चीजें नहीं देखने को मिलेंगी, मगर जब जंग जिंदगी को बचाने की हो तब ये कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या क्या इस्तेमाल इसका होता है? ये इतनी इम्पोर्टेंट कि अगर ये ना हो तो बहुत सी ज़िंदगियां जो हमने बचाई हैं वो शायद ना बचा पाएँ। स्टार्ट करता हूँ मैं पहली चीज़ से, जिसे हम लोग हार्नेस बोलते हैं। ये वो चीज़ है जो मेरा गनर पहनता है ताकि वो जहाज़ से बाहर ना गिरे। ये वो चीज़ है जो ग्राउंड कमांडो पहनता है और इसे पहन के जहाज़ से नीचे उतरता है। और ये वो चीज़ है जिसे पहनकर नीचे विक्टिम होता है या जो भी लोग फंसा हुआ है उनको हम लोग खींचकर ऊपर जहाज के अंदर डालते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा वो करीब से आकर इन चीजों को दिखाए भी। सर, ये कितनी मजबूत रहती है, क्योंकि हम देखते हैं हेलीकॉप्टर कितनी हाइट पे उड़ता है और जब जंगल में बाढ़ की परिस्थितियों में लोगों को बचाना हो तो ये इतनी मजबूत है कि अगर हम लोग 4 लोग लगेंगे तो तोड़ नहीं पाएंगे इसको। और बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें एक टाइम के ऊपर एक शख्स ही रहता है, तो ये आराम से उसका वेट ले सकती है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम लोगों ने कांगड़ा में देखा है कि हमारे पास 3 दिन की बच्ची है, 90 साल की औरत है। अब ऑब्वियसली वो हार्नेस को तो पहन नहीं सकती है, उनके चोट लग सकती है उस चीज़ के लिए। तब ये अगली चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं जिसको हम लोग क्रेडल बोलते हैं। 2 लोगों का वेट ले सकता है ये, उन्हें इसमें बिठाया जाता है। इसके साथ उन्हें सिक्योर किया जाता है ताकि वो बाहर ना गिरे। हो सकता है जहाज़ के डाउनवॉच से ये हिलना शुरू कर दे। इसे पकड़ के रखिए, इसको अपने साथ बांधिए और आपको आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ के अंदर खींच लिया जाए। क्रेडल मतलब पालना कहें इसको जहाज का?
जिंदगी का पालना बोल सकते हैं। जिंदगी का पालना। और इसमें कितनी इसमें वेट उठाने की क्षमता में देख रहा हूँ, एक लाइट भी लगी है, क्या पर्पस क्या है? 2 लोग हैं। लाइट का पर्पज ये रहता है ताकि अगर हम लोग रात में कर रहे हैं तो दिख जाए कि वो कहाँ पर है। हिमाचल में ऐसी परिस्थितियां आई जब इसका इस्तेमाल हो? हिमाचल के अंदर कांगड़ा में हमने इसका बहुत यूज़ किया है, इसका भी, अपने हार्नेस का भी, एज वेल एज यहाँ पर जो ऊपर लगा हुआ है विंच सिस्टम, कि हम लोग नीचे नहीं जा पा रहे थे, लैंड नहीं कर पा रहे थे, आसपास पेड़ हैं, लोग उसके बीच में अटके हुए हैं, जहाज नीचे नहीं जा पा रहा है और लोग ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, तब हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। अब ये सामने जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये विंच है। इसी विंच के जरिए इस पालने को जो है जोड़ा जाता है हेलीकॉप्टर के साथ, और फिर उसके बाद जो है चीजों को जो है वो कहीं ना कहीं रेस्क्यू जो है वो उसको बचाने का सिलसिला शुरू होता है। लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोग जो हैं वो कई बार, जो जैसे हमने देखा पिछले कुछ महीनों में हिमाचल हुआ, जम्मू कश्मीर में कई ऐसे इंसिडेंट हुए, उसके बाद अब सिक्किम में हो रहा है, ऐसे फ्लड्स जो नेचुरल क्लाइमेट्स जो होते हैं, नेचुरल क्लाइमेटीज, उसमें लोगों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये कहूँगा मैं कि जैसे अभी सिक्किम में भी फ्लड्स आ गए हुए हैं, एक दूसरे की मदद कीजिए। दूसरी बात यह है कि हम सारे के सारे, पूरा देश, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी रेस्क्यू एजेंसीज, आर्मी, एयरफोर्स, सब आपके साथ हैं। और तीसरी बात यह है कि हमारे पर विश्वास रखिए, हम आपको इस आपदा से निकाल देंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको बता दूं कि आपको बताता हूं इसके साथ साथ जो अरेंजमेंट्स यहाँ रहते हैं वो क्या होते हैं। हेलीकॉप्टर जब उड़ता है वो लोगों को ले जाने के लिए ठीक है, एयरफोर्स के लोगों को, मगर उसके अंदर जो हैं खासतौर पे अरेंजमेंट किए होंगे। आप देखेंगे ये जो स्ट्रेचर्स अंदर लगे हैं, इन स्ट्रेचर के भीतर जो है किसी को लेटाकर, क्योंकि जो लोग फंसे हुए हैं उनमें वो जख्मी हो सकते हैं, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ तमाम वो चीज़ें जो उनको ज़रूरत है आराम की, वो इसमें रखी जाती हैं ताकि वहाँ से उनको रेस्क्यू करके इसमें जो है वो निकाला जा सके। और ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट जो हैं हेलीकॉप्टर्स में उन दिनों किए जाते हैं जब कोई बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो होता है। और यहाँ इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पर लगातार इन MI हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल जो है इस वक्त सुरक्षा बलों के जवान, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कर रही है, और एयरफोर्स भी पूरी शिद्दत से इन जो लोग फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने में लगी है। हम जानते हैं कि सिक्किम में भी किस तरीके से इस वक्त बाढ़ की परिस्थितियां हैं और उनको बचाने के लिए लगातार ऑपरेशन जारी हैं, और दुआ हर किसी की यही कि बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बच सके, चाहे वो भारतीय सेना के वो जांबाज जो उस बाढ़ में जो बह गए हैं, कहीं कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है, या फिर आम लोग हैं। मंडी के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू।